नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बद्री और स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट टीवी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं गेस व्हिच टॉपिक। तो जो हर वीडियो में हम बात करते हैं, आज उसी टॉपिक पे ही बात करेंगे, वो है किताबें। पर आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग रहेगा बाकी वीडियो से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में, भारत के असली और जो सोने की चिड़िया जब भारत को बोला जाता था, वो इतिहास के बारे में। जब भी हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो पहले हमारे दिमाग में आता है कि ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री की, ये रौलाट एक्ट कब हुआ था, वो बहुत सारी चीज़ें जो ब्रिटिश के एरा में हुआ था। जो भारत का असली इतिहास, भारत का जो बेहतरीन चीज़ें उसमें नहीं दिखाया गया है। उसमें भारत को ये बोल सकते हैं कि भारत को एक तरफ से नीचापन से दिखाए, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भारत का असली चीज़ है ना, जो भारत का रस है, मैं बोल सकता हूँ कि जो भारत का पॉजिटिव साइड है, उसको बहुत ही कम दिखाया गया है। और बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के बारे में उन्होंने ये किया था, वो किया था, वो ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, कैसे हमारा अभी जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है उसी के बारे में। जो हमारा असली इतिहास है, जो देख के कोई भी भारतीय ये बोल सकता है कि मैं इस सभ्यता की, मैं इस कल्चर का एक पार्ट हूँ, वो चीज़ हमको नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में, कॉलेज में। जब भी हम किसी से बात करने वाले होते हैं ना उस टॉपिक पे, तो वो बोल देते हैं नो नो नो, दैट इज मिथोलॉजी, दैट इज माइथोलॉजी ऑफ दिस कल्चर, दैट इज नॉट ट्रू। पर वक्त के साथ अभी बहुत सारे एविडेंस मिल रहा है, और वो अभी मनगढ़ंत कहानी नहीं, वो अभी हमारा इतिहास प्रूव हो रहा है। तो अभी भारत में, अभी अगर 2-3 साल पहले, 2020 से पहले अगर लोगों को देखा जाए तो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था एंशिएंट इंडिया पे। पर 2020 के बाद बहुत ज़्यादा आ गया। जब कोविड आया था, लोगों ने अपना फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और उसी दौरान वो जो कहानी खो गए थे, वो फिर से एक रूप में आया, एक स्वरूप में आया, और बहुत सारी चीज़ें हुआ जहाँ से लोग ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे। वहाँ पे बहुत लोगों का इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा, और भारत स्पिरिचुअलिटी का हाउस। तो छोड़ो, ये बातें तो बहुत ज़्यादा है। तो जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, चलिए उसी पे बात करते हैं। तो चलिए आज उसी पे ही बात करते हैं। तो इससे पहले और एक चीज़ जान लेते हैं। पिछले साल 2 से 3 मूवीज रिलीज हुए थे जो एंशिएंट इंडिया पे बेस्ड थे। एक था जो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ था, वो एक था कार्तिकेय 2, और दूसरा था ब्रह्मास्त्र। तो मैं अभी तो मूवी रिव्यू करने वाला नहीं हूँ, पर ब्रह्मास्त्र का ये फास्ट पार्ट था, तो मेरे को मतलब उतना नहीं लगा, उतना खास नहीं लगा। जो स्टोरी था ना, वो मोस्टली लव स्टोरी था, और जो एंशिएंट चीज़ें थे, जो एंशिएंट हिस्ट्री था अपना इंडिया का, वो चीज़ वो नहीं दिखा पाई। ये मेरे को ये मैं अपना पूर्ण विश्वास से बोल सकता हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि वो जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था वो नहीं दिखा पा रहे। तो उसी ऊपर आज हम बात करेंगे 5 ऐसी किताबें जिसका स्टोरी आउटलाइन बेटर देन ब्रह्मास्त्र। कोई भी बिगनर से लेकर एडवांस तक जिसका भी इंटरेस्ट है एंशिएंट इंडिया पे, तो ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे कम पेज वाली किताबों से। तो पहला है अघोरी, एन अनटोल्ड स्टोरी बाय मयूर कालवार। ये पहला किताब का मेरा जो रिकमेंडेशन है। यहाँ पे इस किताब में अघोरी साधु के पॉजिटिव साइड दिखाया गया है, और एक जन का कहानी है इस किताब में। वो कैसे अघोरी बाबा के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ ट्रैवल करता है, उनके साथ जो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस करता है, वो उस किताब में लिखा गया है। और ये किताब 134 पन्ने का है, लाइक 134 पेजेस। ए बिगनर कैन रीड एंड इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक यू विल फाइंड ऑन द globe right now. So this is my first recommendation. My second recommendation is सुहेलदेव by आमिश त्रिपाठी. So आमिश त्रिपाठी, उनका बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे किताबें, बहुत सारे पॉडकास्ट है जो आपने अभी यूट्यूब पे देखा होगा। और ये जो किताब है सुहेलदेव, ये ओबियसली नाम तो आपको नाम से पता चल रहा है कि सुहेलदेव एक राजा थे, और उन्हीं के ऊपर है। वो उस टाइम पे जो जितने सारे मुगल का अटैक हो रहा था अफगानिस्तान से, आज का अफगानिस्तान जो बोलते हैं, वहाँ से जो अटैक्स आ रहे थे, उस टाइम किंग सुहेलदेव ने भारत को कैसे बचा था उनके चंगुल से। ये किताब का पेजेस है 325, तो आराम से पढ़ सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीने, जितना टाइम आपको लगता है। पर ये किताब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाए। ये किताब एक बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप का है। तो मैं ज़्यादा क्लू नहीं देता हूँ, ज़्यादा स्पॉइल नहीं करता हूँ। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है भाई। और तीसरा किताब है अभी जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, समसारा बाय सक्षम गार्ग। तो ये कहानी शुरू होता है अमन नाम के एक बंदे से, जो बंदा अभी 12th में पढ़ रहा है, और उसको लगता है कि मतलब उसके ज़िंदगी में सही कुछ नहीं चल रहा है। टाइम के साथ उसको बहुत सारे अनसेंट सीक्रेट्स पता चलता है। उसको पता चलता है कि भाई दुनिया में जो भगवान बोलते हैं वो मिथ नहीं, सच है। और वो एक ऐसी जगह पे जाता है
जो कुछ ऐसा ही दिखता है। ये वाला किताब भी बहुत सही है बिगनर्स के लिए, और ये किताब का पेजेस है 298 पेजेस है, और ये बहुत सही है। यू कैन बाय इट ऑन अमेजन एंड आई डोंट नो अबाउट फ्लिपकार्ट। माई फोर्थ रिकमेंडेशन इज ए ट्रायोलॉजी बुक, और वो सीरीज से सिर्फ 2 किताब रिलीज हुए हैं। वो सीरीज है द हिडन हिंदू, ये उसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 है। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा है संसारा, द हिडन हिंदू, ये सारी किताबें अभी 1-2 हफ्ते पहले ही। आपने रामायण महाभारत में मतलब ये पढ़ा होगा कि मतलब बहुत सारे लोग जो इमोर्टल्स से जो अमर है, जैसे कि हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम जी, ये जो कैरेक्टर्स अगर आपकी ज़िंदगी में अभी आ रहे हैं, अभी 2020-2022 में आपके साथ, आपके सामने हैं, तो कैसा रहेगा। तो ये किताब उसी के बारे में ही बात करता है। द हिडन हिंदू बहुत सही किताब है, आप शुरू करो। बाकी किताब मतलब ऑथर जैसे लिखे हैं, इट विल पुल यू इनटू द बुक, आप पूरा किताब कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। और मेरा लास्ट रिकमेंडेशन है शिवा ट्रायोलॉजी, जो आमिष त्रिपाठी की मैंने एक सीरीज पढ़ा था। तो पहला है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, सेकंड है द सीक्रेट ऑफ नागास, और थर्ड है द ओथ ऑफ बायोपुत्रास। भगवान शिव जी और इंदस सिविलाइजेशन को थोड़ा रिलेट करके आमिष जी ने ये किताब लिखा था। और ये भी बोल सकता हूँ, ये जो 5 बुक रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ, आप कोई भी किताब उठा लीजिए और आप पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ पहला 20 पेज आप डेडिकेशन के साथ पढ़ लीजिए, बाकी किताब के ऊपर है, आपको खींच लेगा कि भाई पढ़ ले। अगर आपका इंटरेस्ट अनसेंड इंडिया पे है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये किताबों को उठाकर अपने साथ ले आना है और पढ़ना है। और ये सारी किताबों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आप अनसेंड इंडिया के बारे में डिस्कस करते होंगे। पहले ये एक तबू टॉपिक था कि हाँ भाई ये रामायण पे विश्वास करते हैं, महाभारत होता है भाई, अपने दोस्त सर्कल में होता है, पर अभी के टाइम पे ये अनसेंड इंडिया पे जो डिस्कशन दोस्तों में, यूथ में हो रहा है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अगर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहन, आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी इंटरेस्टेड है अनसेंड इंडिया पे, तो आप इन्हें ये सारी किताबें रेकमेंड कर सकते हैं, उनके बर्थडे पे गिफ्ट देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो वॉट एवर यू वांट, दीज बुक्स आर वर्थ ऑफ योर टाइम। सो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।